गुजारिश करूंगा मोदी जी से कि आप जो है फिर वही लाहौर तक जा कर के पाकिस्तान की औकात बताने का काम करेंगे। पाकिस्तान को दिखाना पड़ेगा कि आज हिंदुस्तान पुराना हिंदुस्तान नहीं है। आज पाकिस्तान जो है पानी के लिए चिल्ला रहा है कि हमें पानी दो, तो हम समझ रहे हैं कि आज जो है सरकार पुरानी नहीं है। आज की सरकार बहुत ताकतवर सरकार है और आने वाले कुछ ही दिनों में आपको ये परिणाम देखने को जरूर मिलेगा। और प्रधानमंत्री जी से निवेदन है कि अगर ज़रूरत पड़ी, हमारे देश में बहुत नौजवान हैं जो उनको घर में ढूंढ ढूंढ के मारेंगे। एक बार सरकार खाली राजभर समाज से अपील कर दे तो राजभर समाज के ऐसे नौजवान हैं कि आतंकवादियों को ढूंढ ढूंढ के खुद मारेंगे। तो प्रधानमंत्री जी से यही निवेदन है कि पाकिस्तान का नामो निशान नक्शे से मिटा दीजिए। राजभर समाज आपके साथ खड़ा है। हमारे बीच हैं राष्ट्रीय राजभर सेवा संघ के उपाध्यक्ष संतोष राजभर जी। वो अपने विचार आपके बीच रखना चाहेंगे। सबसे पहले तो आज की जो 22 तारीख की जो घटना हुई है, ये देश हमारे लिए नहीं, देश के लिए शर्मसार कर रही है। और राष्ट्रीय राजभर सेवा संघ जो हमारा संगठन है, संगठन ने मूक दर्शक एक ऐसा निकाल करके जो श्रद्धांजलि देने का काम किया है। तो मैं समझता हूं कि इसी तरह से देश के सभी संगठनों से मैं आह्वान करूंगा कि आप लोग जो है देश के प्रति और देश के जो जवान हमारे शहीद हुए, देश के नागरिक शहीद हुए, उसके प्रति सभी लोगों को श्रद्धांजलि देनी चाहिए। और सरकार से हमारी एक ही मांग है कि आने वाले समय में कुछ ऐसा कार्य हम करेंगे, हम ऐसा कुछ उनको मुंह तोड़ जवाब दिया जाए, जिससे कि आने वाले समय में जो आतंकवादी हैं उनको ये लगना चाहिए कि भारत देश अब जाग चुका है। पहले का जो 1971 में घटनाएं हुई थी कि जा कर के लाहौर तक हमारे प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी ने बोला कि हम चाय पीने आए थे, वो हमें फिर से दिखाना पड़ेगा। तो 1971 की घटना आज 1925 में 2025 में गुजारिश करूंगा मोदी जी से कि आप जो है फिर वही लाहौर तक जा कर के पाकिस्तान की औकात बताने का काम करेंगे। पाकिस्तान को दिखाना पड़ेगा कि आज हिंदुस्तान पुराना हिंदुस्तान नहीं है। मैं बधाई देता हूं प्रधानमंत्री जी को कि सबसे पहले उन्होंने सिंधु समझौता जो था उसको उन्होंने रद्द कर दिया। ये बहुत बड़ी बात है कि आज पाकिस्तान जो है पानी के लिए चिल्ला रहा है कि हमें पानी दो, तो हम समझ रहे हैं कि आज जो है सरकार पुरानी नहीं है। आज की सरकार बहुत ताकतवर सरकार है और आने वाले कुछ ही दिनों में आपको ये परिणाम देखने को जरूर मिलेगा कि हमारे देश के लोगों के साथ जो आज नागरिकों के साथ उन्होंने निहत्थे पर धर्म पूछ करके, कहीं कहीं जात पूछ करके इस तरह से अत्याचार उन्होंने किया है। और छोटे छोटे बच्चों के सामने, महिलाओं के सामने उनका जो है कहीं कहीं नरसंहार किए। और उन्होंने एक आदेश दिया कि जाकर के अपने प्रधानमंत्री को बोलो कि प्रधानमंत्री के सामने जाकर के तुम बताओ कि हमने ऐसा किया है। तो ये बहुत ही जघन्य अपराध है और ऐसे मैं समझता हूँ कि उनकी जितनी भर्त्सना निंदा किया जाए ये बहुत ही कम है। उनकी भर्त्सना पूरे देश में होनी चाहिए। और राष्ट्रीय राजभर सेवा संघ ने ये ताकत दिखाया कि हम जो है मूक दर्शक बन करके विरोध किए। और आने वाले समय में अगर देश के साथ कहीं भी ऐसा होगा तो राष्ट्रीय राजभर सेवा संघ सबसे पहले आगे आकर के देश के सामने अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करेगा और देश के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलने का काम करेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय राजभर समाज। धन्यवाद संतोष जी। चाहते हैं कि धर्मेंद्र राजभर जी भी अपने विचार रखें। धन्यवाद। 22 तारीख की जो घटना हुई है आतंकवादियों द्वारा, पाकिस्तान द्वारा, इसकी मैं घोर निंदा करता हूं। और देश के प्रधानमंत्री जी से यही निवेदन करूंगा कि राजभर समाज और पूरा हिंदुस्तान आपके साथ खड़ा है। इन आतंकवादियों को, पाकिस्तान को ऐसा सबक सिखाया जाए कि आने वाली कई पीढ़ियों तक ये सोच भी ना सके कि आतंकवादी का जो मुहिम चलाते हैं वो हमेशा के लिए बंद होना चाहिए। और हमें भरोसा भी है हमारे प्रधानमंत्री जी पर कि वो ऐसा कुछ काम करेंगे कि जो आने वाले लोग एक इतिहास में दर्ज हो जाएगा। आतंकवादी कभी कोई बनने का सोचेगा भी नहीं। और प्रधानमंत्री जी से निवेदन है कि अगर ज़रूरत पड़ी, हमारे देश में बहुत नौजवान हैं जो उनको घर में ढूंढ ढूंढ के मारेंगे। एक बार सरकार खाली राजभर समाज से अपील कर दे तो राजभर समाज के ऐसे नौजवान हैं कि आतंकवादियों को ढूंढ ढूंढ के खुद मारेंगे।
तो प्रधानमंत्री जी से यही निवेदन है कि पाकिस्तान का नामो निशान नक्शे से मिटा दीजिए। राजभर समाज आपके साथ खड़ा है। जय हिंद, जय महाराज, जय भारत। ये थे धर्मेंद्र राजभर जी, जिन्होंने अपना विचार रखा। अब राष्ट्रीय राजभर सेवा संघ के उपाध्यक्ष एडवोकेट किरण राजभर जी से हम उनका विचार जानना चाहेंगे। 22 अप्रैल 2025 को जम्मू कश्मीर के पहलगाम में जो आतंकवादियों द्वारा हमारे पर्यटकों के साथ जघन्य अपराध किया है, उनकी निर्मम हत्या की है, उसके विरोध में राष्ट्रीय राजभर सेवा संघ ने ये मूक मोर्चा निकाला था और मारे गए सभी अपने पर्यटक भाइयों को श्रद्धांजलि देने के लिए आज हम यहाँ इकट्ठा हुए थे। और जो भी लोग ये अपराध किए हैं, मैं अपने देश के प्रधानमंत्री से ये आग्रह करता हूँ, ये मांग करता हूँ कि उनके साथ सख्ती से निपटा जाए, ताकि भविष्य में इस तरह का हमारे देश के ऊपर, हमारे पर्यटकों, हमारे नागरिकों के ऊपर अत्याचार ना हो। और ये मांग करता हूँ कि जो भी उचित उनको भरपाई दिया जा सके वो भारत सरकार उनको दे। इसी के साथ मैं उनको श्रद्धांजलि देता हूँ। तो ये थे एडवोकेट किरण राजभर जी, जिन्होंने अपना विचार रखा। अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए।